तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का दोबारा स्वागत है हमारे 101 डेज को क्यूड में। तो आज है हमारा 5वां दिन और आज हम लोग बात करने वाले हैं कमेंट और इस्केप सीक्वेंस के बारे में। तो वो तो हम अपने रेपल में चल के बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे 4 एपिसोड बन चुके हैं। आप और उन एपिसोड्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ पर उन एपिसोड्स को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वो हमारा बेसिक है और बेसिक का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना चलेंगे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में और फिर वहाँ पर जाकर हम आप लोगों को कमेंट और इस्केप सीक्वेंस के बारे में बताएंगे। तो गाइस, कमेंट और इस्केप सीक्वेंस की डिफिनेशन आप लोगों को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहां पर उसे जाकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसा कि आप दो लोग हैं और दोनों लोग मिलकर एक ऐप डेवलप कर रहे हैं। ऐप डेवलप मतलब एक ऐप बना रहे हैं। तो जैसे आप आधे दिन आप कोड करते हैं और आधे दिन आपका पार्टनर कोड करता है। मगर जैसे आपने कोई एक नया फीचर ढूंढ लिया और उसे अपने ऐप में डाल दिया और वो फीचर आपके दूसरे पार्टनर को नहीं पता है, तो आप यहाँ पर एक कमेंट दे सकते हैं कि डू नॉट रिमूव दिस लाइन। डू नॉट रिमूव दिस लाइन का मतलब ये है कि ये लाइन मत हटाओ। और ये फीचर ये है कि मैंने एक नई लाइन जोड़ दी है उस कोड में। तो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ, मुझे लिखना है कि इस लाइन को नहीं हटाना है। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारा नया फीचर है जो कि आपके पार्टनर को नहीं पता है। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो उधर आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन में है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और अगर मैं ये लाइन फीचर है एक और दूसरी लाइन में लिखता हूँ डू नॉट रिमूव दिस लाइन और मैं रन करूँगा तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ जाएगा। सिंटैक्स एरर मतलब ये कोड काम नहीं, क्योंकि जो पाइथन है वो हमारी नॉर्मल भाषा नहीं समझता है। वो अपना इनपुट आउटपुट और प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हम उसे जो भी कमांड देंगे वो उसे पता है। तो ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है कि अगर जैसे आपका पार्टनर, आपको टाइम नहीं मिला, आपसे फ़ोन पर बात नहीं हुई या मैसेज के द्वारा बात नहीं हुई, तो आप लोगों को ये नहीं बता पाएंगे और वो ये लाइन उड़ा देगा, मतलब कि रिमूव कर देगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक पाइथन में एक सॉल्यूशन देता है एक कमेंट फंक्शन के द्वारा। कमेंट गाइज हम लोग ये कर सकते हैं कि उसके आगे हैशटैग लगा देते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैं कंसोल को डिलीट करके रन करूँगा तो अब आ जाएगा, प्रिंट वाला पूरा आ गया है। और जो मैंने नीचे ग्रीन वाला दिख रहा होगा वो कहीं भी नहीं आया है, क्योंकि मैंने उसे कंट्रोल करके लिखा है। अगर आप 2-3 लाइन को ऐसे ही हैशटैग में लिखना चाहते हैं ग्रीन कलर का यानी कमेंट में, तो आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करके ग्रीन में लिख सकते हैं। मैं वैसा ही कर रहा हूँ गाइस, देख सकते हैं इतना फास्टली हो रहा है। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट अपना कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को एक बार और आसान भाषा में समझाता हूँ कि कमेंट किसको कहते हैं। तो गाइस, कमेंट उसे कहते हैं कि जो अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं और उस ऐप में के इनपुट में आप कोई लाइन डालना चाहते हैं, मगर आप चाहते हैं कि उस ऐप के आउटपुट में वो लाइन ना आए, तो उसे हम एक कमेंट लाइन कहते हैं और उसे हम हैशटैग या कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा लिखते हैं। तो आप लोग, मैं एक और तरीका बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर कई सारे कीबोर्ड में हैशटैग की नहीं होती है, क्वार्टी को छोड़कर, क्वार्टी फैम को छोड़कर कई सारे कीबोर्ड में हैशटैग की नहीं होती है। तो हर कीबोर्ड में सिंगल कोट होता है, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है नेवर फॉरगेट इट, और मैंने ऊपर ट्रिपल कोट लगाए और मैंने नीचे ट्रिपल सिंगल कोट लगाए और मैं इसे रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाली लाइन भी नहीं आई है, सिर्फ ऊपर वाली आई है। इसका मतलब ये भी एक कमेंट है और ऊपर जो ग्रीन वाला है वो भी एक कमेंट है। तो गाइज, अब हम लोग बात करेंगे स्केप सीक्वेंस की। तो गाइज, स्केप सीक्वेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, मगर उससे पहले कि आप लोगों की स्केप सीक्वेंस की डिफिनेशन आप लोगों को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहां पर जाकर उसे पढ़ सकते हैं। आसान शब्दों में विद एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तो गाइज, स्केप सीक्वेंस कई कई तरह के कैरेक्टर होते हैं जिनके ग्रुप के नाम को हम स्केप सीक्वेंस कहते हैं। तो जैसे मैंने गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर जो मैंने कोड लिखा था उसके बीच में मैंने इंटर कर दिया तो वो कोड हमारा दूसरी लाइन में आ गया है। तो गाइज, अगर हम लोग इसे रन करेंगे तो ये हमारा सिंटैक्स एरर दिखाएगा, क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये हमारा नॉर्मल भाषा नहीं समझता है। तो हम लोग यहाँ पर, आप लोग देख सकते होंगे कि मैंने अभी यहाँ पर सिंटैक्स एरर दिखाया था और मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्केपिंग कैरेक्टर का। स्केप सीक्वेंस ही स्केपिंग कैरेक्टर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर स्लैश एन कर कर करूँगा
फॉर बैक स्लैश एन, बैक स्लैश आप लोगों को अपने कीबोर्ड में दिख जाएगा आसानी से, और उसके आगे एन दबा कर अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जितना पहले गुड बॉय तक पहली लाइन में आया है, उसके बाद आल्सो से वहाँ पर नीचे लाइन में आया है। तो कई कोड बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, एक ही लाइन में बहुत ज़्यादा कोड आ जाते हैं, तो उसे हटाने के लिए उसे उसी कोड को दूसरी लाइन में लाना कि ये बिना कोई एरर के ये हमारा स्केपिंग सीक्वेंस काम आता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे, मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ड, और मैं हेलो वर्ड मान लेते हैं ये एक बहुत बड़ा कोड है, और मैं हेलो वर्ड के बीच में एंटर करूँगा। पहले मैं कंट्रोल डिलीट कर देता हूँ, और मैं अगर हेलो वर्ड के बीच में एंटर करूँगा तो ये हमारा देख सकते हैं वाइट हो गया था, क्योंकि ये एरर दिखा रहा था। मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा से बंद किया और यहाँ पर स्लैश एन लगा दिया, और मैं अब इसे रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं हेलो ऊपर आया है और वर्ल्ड नीचे आया है। तो ये होता है हमारा स्केपिंग सीक्वेंस। तो सिंपल वर्ड में गाइस ये हमारे एक लाइन के कोड को दूसरी लाइन में लाने में यूज़ हो गया हमारा कमेंट, और ऊपर वाला हो गया हमारा स्केपिंग सीक्वेंस। तो मैं आप लोगों को थोड़ा प्रिंट फंक्शन मैंने बताया था दूसरे या तीसरे एपिसोड में, मगर मैं एक चीज़ भूल गया था बताना। तो उस चीज़ के काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे और शिकायतें भी आ रही थी कि उसे आपने नहीं बताया, तो मैं उस चीज़ को आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। मैंने ये बताया था कि प्रिंट फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी लिखेंगे वही चीज़ आप लोगों को आउटपुट में देखने को मिलेगी। तो आज हम बताने वाले हैं कि प्रिंट फंक्शन में केवल सिंगल वैल्यूज़ भी नहीं रख सकते हैं, आप मल्टीपल या कई सारी वैल्यूज़ भी रख सकते हैं इन प्रिंट फंक्शन इन अंडर द इन्वर्टेड कॉमा। तो गाइस मैं आप लोगों को एग्जांपल देके समझाता हूँ कि कैसे मैंने जो अभी कहा उसका यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा है, और प्रिंट में इन्वर्टेड कॉमा लगाकर मैंने हाई लिखा है या है लिखा है। तो उसके आगे आप लोगों को करना क्या है, ये हो गई है हमारी एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू हम दे देते हैं, कोई भी नंबर दे देते हैं, किसी का भी नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया है, मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ 6 और 11। उसके आगे मैं एक पैरामीटर का यूज़ करूँगा। पैरामीटर मतलब ये भी एक तरह के फंक्शंस होते हैं जो कि इनबिल्ड होते हैं, इनबिल्ड मॉड्यूल। इनबिल्ड मॉड्यूल और एक्सटर्नल मॉड्यूल आप लोगों को एपिसोड 4 में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर इतना कोड लिखे कि मैं यहाँ पर रन करूँगा तो यहाँ पर एरर आएगा। ये एरर इसलिए आया था क्योंकि मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यह बंद नहीं किया था। तो यहाँ पर मैंने रन किया था तो ये है 11 6 या 6 11 आ गया था। और उसके आगे मैं एक पैरामीटर लगाने वाला हूँ सेपरेटेड। सेप उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो मैंने यहाँ पर सेप लगाकर इज इक्वल टू लगा दिया है। और मैं अब यहाँ पर डबल कोट यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करके यहाँ पर आप कोई भी साइन दे सकते हैं, किसी का भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर माइनस दूंगा, तो माइनस लगाकर मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूँगा, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर अगर मैं रन पर क्लिक करूँगा, और अगर मैं रन पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा आंसर देख सकते हैं क्या आएगा, है सेपरेट हो गया है 6 के साथ और 6 11 के साथ, और सेपरेट का जो साइन था वो माइनस था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं है और 4 के बीच में माइनस। उसके बाद मैंने दूसरा साइन यूज़ किया है हैशटैग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं है 6 के साथ और 11 6 के साथ यहाँ पर सेपरेट हो गया है हैशटैग साइन के साथ। और मैं आप लोगों को एक और पैरामीटर बताता हूँ एंड का मतलब ये है कि आप लोग इस जो आपने कोड लिखा है इसको रन करने के बाद आप कौन सा आउटपुट लेना चाहेंगे। तो एंड में आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप जो भी कुछ अपना लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने मन से, अपने मन चाहे। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर लिखा है होम बोले फिल्म्स। तो होम बोले फिल्म्स एक साउथ इंडस्ट्री की है, फिल्म इंडस्ट्री की, और मैंने वहाँ पर लिख कर उसे रन किया तो आप लोग देख सकते हैं वो एकदम सेपरेट हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ कोई साइन नहीं दिया था सेपरेट होने का, तो ये यहाँ पर ऐसा ही आ गया था। तो आप लोग यहाँ ऐसा ही कर सकते हैं, और कई एग्जाम्पल मैंने दिए हैं और आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैंने प्रिंट हेलो वर्ड का दिया है और मैं दे सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ड लिखा था तो वो ऊपर भी सेपरेट हो गया है, और यहाँ पर मैंने उसे 3 लाइन के बाद लिखा था फिर भी वो सेपरेट हो गया है। ये होता है सेपरेटेड पैरामीटर का कमाल। और मैं यहाँ पर कई बार नीचे आके देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कई लाइन इंटर करके यहाँ पर मैंने फिर से कोई भी फंक्शन दे दिया है GDF करके GDG करके। तो मैं अब उसे रन करूँगा क्योंकि वो नीचे आएगा। वो इसलिए नीचे आया है क्योंकि मैं बहुत नीचे आ गया था।
लगभग 14-13 लाइन के बाद। तो गाइज आज की हम इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को 2 टॉपिक समझाया और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और इस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लीजिए। और आप लोगों को हम वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट सब कुछ कराएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।